वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट सिमुलेटेड प्रोग्राम में असाइनमेंट 11 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और असाइनमेंट 11 में हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर लिया है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में दो पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर के नीट में जो क्वेश्चन आते हैं इसका ट्रेंड क्या है। तो लास्ट ईयर 24 में इससे 3 क्वेश्चंस आए थे, 1 एवरेज और 2 आए थे जिसमें एक डिफ़िकल्ट और एक एवरेज है। तो होमोजीनियस का एवरेज क्वेश्चन आया था, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एक एवरेज एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए थे। 23 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, एक एवरेज एक इजी। 22 में भी 2 आए हैं। 21 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी 20 में भी 2 आए हैं और 19 में 3 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब इस चैप्टर से एवरेज 2 क्वेश्चंस आता है, कभी कभी 3, और एक बार 21 में देखा है एक क्वेश्चन आया है। तो इससे एवरेज 2 क्वेश्चन मान के हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का, दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज़ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2003, 7 एंड 17, ठीक है। 17 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, 7 एंड 3 में भी ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया है, नीट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते, कभी कभार एग्जैक्टली सेम होते हैं, अदरवाइज सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग आर। 3 रिएक्शन दिया हुआ है, N2 3H2 2NH3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, थर्ड का भी दिया है। और पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन इस तीनों रिएक्शन से कैसे ऑब्टेन होगा वो देखना है। तो देखो यहाँ पे जो हमें डिजायर्ड रिएक्शन है उसमें हमें दिया है NH3। NH3 कितने हैं, 2 NH3 कहाँ पे है, फर्स्ट रिएक्शन में, लेकिन इसमें राइट साइड है, हमें लेफ्ट लाना है। तो इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, रिवर्स मतलब माइनस कर दो इक्वेशन 1 को, ठीक है। अब हमें ऑक्सीजन चलो आ जाएगा, दो रिएक्शन में है, NO 2NO चाहिए राइट साइड, सेकेंड इक्वेशन में 2NO राइट साइड है, तो सेकेंड को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। 3 वाटर, 1 वाटर है हमारे पास, थर्ड में 3 चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन। और ये 3 किस साइड चाहिए वाटर, राइट साइड, इसमें राइट साइड चाहिए, इसमें भी राइट है, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, तो देखोगे डिजायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। एक बार समझाने के लिए मैं करके बता देता हूँ, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का मतलब है रिवर्स कर दो, 2NH3 क्या दे देगा, N2 + 3H2। अब रिएक्शन रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। इक्वेशन 2 को डायरेक्ट ऐड करना है, N2 + O2 गिव्स 2NO, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका K2 है। और थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3H2 हो जाएगा, 3/2 O2 हो जाएगा, 3H2O हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किए तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो उसके पावर में चला जाएगा। अब ऐड करो तो देखो N2 से N2 कैंसिल, 3H2 कैंसिल, तो बचेगा 2NH3, O2 + 3/2 O2, 5/2 O2 गिव्स 2NO + 3H2O। यही हमारा डिजायर्ड इक्वेशन था। अब रिएक्शन ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/K1 × K2 × K3 का पावर 3, मतलब K2 × K3 का पावर 3/K1। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, K2 K3 का पावर 3/K1, फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज K, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अब देखो सेम रिएक्शन है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसे ही है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसे ही नहीं होगा, इसमें हाफ होगा, ठीक है ना। हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, तो यहाँ भी हाफ होगा, मिसप्रिंट होगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करें तो रिएक्शन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसके पावर में चला जाता है। तो जो ये रिएक्शन है हाफ N2 + हाफ O2 गिव्स NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जो फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका पावर, जिस इंटीजर से इसे मल्टीप्लाई किया है।
तो k का पावर 1/2 ए ऑप्शन है, तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2SO2 + O2 2SO3 हैज़ ए वैल्यू ऑफ 278। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिया है इसके लिए 278 एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर मतलब फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर। देखो हमारे लिए किसके लिए दिया है, 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, पूछा है हमें SO3 गिव्स SO2 + ½ O2। तो सबसे पहले इसे रिवर्स किया, रिवर्स करेंगे तो 2SO3 होगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आएगा, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पहले रिवर्स किया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/278 का पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/278, 1 का रूट 1 होता है और 278 का रूट कितना हो जाएगा, निकालो। ये आ रहा है हमारे पास 16.67। तो ये सॉल्व होके आ रहा है 0.0599 आ रहा है। तो 0.06 कर लेते हैं राउंड फिगर में। तो साइंटिफिक नोटेशन में 6 × 10⁻⁻², क्योंकि डेसिमल राइट शिफ्ट हो रहा है। तो 6 × 10⁻⁻² सी पार्ट है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन द रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस रिप्रेजेंटेड बाय A2 एंड B2 टू गिव AB। रिएक्शन दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन A2 का दिया है, B2 का और AB का। इफ़ द रिएक्शन टेक प्लेस इन ए सील्ड वेसल एट इतना डिग्री सेल्सियस Kc। अब कंसंट्रेशन दिया है तो Kc, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे इसमें। प्रोडक्ट में कौन है, AB का कंसंट्रेशन, पावर क्या होगा, जो कॉफिशिएंट है 2, A2 कॉफिशिएंट 1 है तो पावर 1 ही रहेगा, इंटू B2। तो AB का कंसंट्रेशन है 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन A2 का है 3 × 10⁻³ B2 का है 4.2 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 2.8 का स्क्वायर, 2.8 × 2.8 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6, 3 × 4.2 × 10⁻⁻6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करो 14 दूनी 14 × 42, 1.4 से 3 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.6/9। तो 5.6 अपॉन 9 को सॉल्व करो तो अब 0 लगा दिया तो 56 हो जाएगा, 9 × 54, 2 20, 9 दूनी 18, 0.62। देखो ऑप्शन है 0.62, सी पार्ट में है तो सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे पास, इफ़ द रिएक्शन N2 + O2 गिव्स 2NO द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1। इसके लिए K1 दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2 फॉर द रिएक्शन, इसके लिए K2 दिया है। तो व्हाट इज K फॉर दिस रिएक्शन, NO2 गैस ½ N2 + O2। NO2 गैस कहाँ से आएगा, फर्स्ट रिएक्शन से आएगा, सॉरी सेकेंड रिएक्शन से आएगा। सेकेंड रिएक्शन को हम लोग क्या करें, रिवर्स करें। तो रिवर्स का मतलब हमने बोला था माइनस कर दो इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा, 2NO2 आएगा, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1/2 × 2 फिर 1 हो जाएगा। अब ½ N2 चाहिए, ½ N2 हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, लेकिन इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस इक्वेशन 1, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, हमें राइट में चाहिए, और ये 1 है, हमें ½ चाहिए, तो इसको भी ½ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था। तो इक्वेशन 2 को रिवर्स करना, चलो करके भी दिखा देते हैं, और रिवर्स कर लो, 2NO गिव्स N2 + O2। अब इसको हाफ करना है, तो NO गिव्स ½ N2 + ½ O2। अब रिवर्स किए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/K1। तो ½ से मल्टीप्लाई किया है इस रिएक्शन को, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 का पावर ½ हो जाएगा, जिसे हम लोग रूट भी बोलते हैं, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को भी माइनस करना है, मतलब रिवर्स करना है, हमें ये डिजायर्ड इक्वेशन था, तो सेकेंड को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा,
2NO2 लेफ्ट साइड आएगा, 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2, ये हो जाएगा 1/K2। अब इसको हाफ से करोगे तो ये हो जाएगा NO2 गिव्स NO प्लस हाफ O2, इसके लिए हो जाएगा 1/K2 का पावर हाफ। दोनों माइनस है, दोनों को ऐड करोगे इसको और इसको, तो देखो NO से NO कैंसिल हो जाएगा तो NO2 बचेगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास, हाफ N2, इधर क्या बचेगा, हाफ O2 हाफ O2 O2। यही हमारा डिजायर्ड रिएक्शन था, यही था ना। तो रिएक्शन ऐड हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/K1 का पावर हाफ इंटू 1/K2 का पावर हाफ, दोनों का पावर सेम है तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 1/K1 इंटू K2 का पावर हाफ। तो देखो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी पार्ट है, 1/K1 इंटू K2 का पावर हाफ। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। इसमें है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, इसमें Kp और Kc इक्वल नहीं होगा। तो देखो बच्चे, Kp और Kc का रिलेशन होता है Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT का पावर डेल्टा Ng, यही होता है। तो अब Kp और Kc का भी इक्वल होगा जब डेल्टा Ng का वैल्यू 0 होगा, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 1 Kp इक्वल्स टू Kc, अगर डेल्टा Ng 0 होगा तो Kp और Kc इक्वल होगा। तो पूछ रहा है किस में इक्वल नहीं है, जिसमें डेल्टा Ng 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट देखो, राइट साइड एक दो गैस है, रिएक्टेंट में एक गैस है, तो डेल्टा Ng की वैल्यू 1, इसमें 0 नहीं है तो यही आंसर हो गया। इसमें देखो दो गैस, इधर भी दो गैस, 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ Kp इन द रिएक्शन। देखो MgCO3 सॉलिड है, MgO सॉलिड, CO2 गैस। तो जब Kp लेते हैं तो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड, Kp गैसी में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 लेते हैं। तो गैस है तो पार्सल प्रोडक्ट का MgO सॉलिड है तो इसका तो 1 होगा, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा CO2 गैस है तो इसका पार्सल प्रेशर लेंगे अपॉन MgCO3 सॉलिड है तो ये 1 हो जाएगा, मतलब Kp इक्वल होगा पार्सल प्रेशर ऑफ CO2 जो कि ए पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का। ठीक है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का है, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द रिएक्शन, इसमें OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रहा है हाफ टाइम्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन ऑफ Fe3+ विल इंक्रीजेज बाय। तो इसमें सबसे पहले देखो एक्वस सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन दिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालते हैं। क्या होगा, प्रोडक्ट में कंसनट्रेशन ऑफ Fe3+ है इंटू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का OH माइनस है का पावर 3 कोफिशिएंट है तो 3 होगा, और ये सॉलिड है, प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है तो इसे हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला रहा है कंसनट्रेशन, ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं हाफ टाइम्स, किसका, OH माइनस का कंसनट्रेशन, इसको हाफ टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो अब हमने पढ़ा है जो Kc है इसका वैल्यू फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, कंसनट्रेशन चेंज होने से चेंज नहीं होता है। तो इसको अगर हम लोग हाफ OH माइनस करें तो क्यूब है तो ये 1/8 OH माइनस क्यूब हो जाएगा। तो 1/8 को बैलेंस करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 8 टाइम्स करना पड़ेगा, और इसका पावर 1 है तो 8 का पावर 1 जो है 8 हो जाएगा, मतलब इसे 8 टाइम्स करना पड़ेगा जो कि फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स B+C। इसके लिए Kc की वैल्यू दिया हुआ है, एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज A, B, C तीनों इक्वल है और इसकी वैल्यू गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें करेक्ट क्या है, तो इसमें रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें Kc का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻³ अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, रिएक्शन कोशेंट निकालना पड़ेगा, B × C अपॉन A का स्क्वायर, वैल्यू इक्वल है 2 × 10⁻³ इंटू B है, C भी यही होगा 10⁻³ A स्क्वायर, A का भी वैल्यू सेम है
स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो Q की वैल्यू रिएक्शन कोसेंट से ज़्यादा है क्योंकि ये 10⁻³ है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसकी वैल्यू घटानी पड़ेगी। ये कब घटेगा? जब B और C की वैल्यू घटेगी, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा, इसमें रिएक्शन जो है बैकवर्ड होगा। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम कभी नहीं, इक्विलिब्रियम जब होता अगर Q और Kc की वैल्यू सेम होती है। रिएक्शन हैज़ टेंडेंसी टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, जो कि C पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 10 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर दी फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल, मतलब गैस बाहर नहीं निकल रहा है ना ही अंदर आ रहा है। एट इक्विलिब्रियम विथ कंसंट्रेशन ऑफ N2 का दिया है, O2 का दिया है, NO का दिया है, ठीक है। इफ़ 1 मोल पर लीटर ऑफ NO इज टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल, व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए Kc निकाल लेते हैं। क्या होगा, N2 प्रोडक्ट में है, O2 प्रोडक्ट में है, कोफिशिएंट दोनों का 1 है, NO रिएक्टेंट है, कोफिशिएंट 2 है, तो पावर 2। N2 का कंसंट्रेशन है 3 × 10⁻³ O2 का है 4.2 × 10⁻³ NO का है 2.8 × 10⁻³ स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देता हूँ 2.8 × 10⁻³ तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 1.42 जा 2.8, 1.43 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 28 दूनी 56, 9/5.6। तो ये आ रहा है हमारे पास सॉल्व होके 1.607, ठीक है। Kc की वैल्यू निकाल लिया, ये तो कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है 0.1 मोल पर लीटर NO हम लोग अगर लें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो रिएक्शन है हमारे पास 2NO गिव्स N2 + O2, सारे गैसियस स्टेट में हैं। तो स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग T = 0 लिखते हैं, ये 0.1 बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये 0 0, तो T = T' पे ये अगर C है तो C - C अल्फ़ा लिखते हैं, तो 0.1 है -0.1 अल्फ़ा, ये क्या होगा, ये 2 है तो 1, तो 0.1 अल्फ़ा/2, ये भी होगा 0.1 अल्फ़ा/2 क्योंकि 2 से 1 बन रहा है, तो 0.1 यहाँ पे कॉमन ले लो, 1 - अल्फ़ा, ये हो गया 0.05 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 0.05 अल्फ़ा, ठीक है। अब हम लोग Kc की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि कंटेनर जो है क्लोज्ड है, डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, वॉल्यूम का इफेक्ट इस पर नहीं होगा। तो Kc क्या होगा, N2 का कंसंट्रेशन 0.05 अल्फ़ा, 0.05 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 0.1 × 1 - अल्फ़ा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, Kc की वैल्यू पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। और एक चीज़ और, ये NO जो है 2 है, तो इसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो Kc का भी वैल्यू पुट कर दो, कितना आया था Kc की वैल्यू 1.607, 1.607, 0.5 × 0.5 लिख लेते 2 बार ही, अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.1 × 0.1, 1 - अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको स्क्वायर वाले को एक साथ रखते हैं, α² / 1 - अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.607 × 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग α/1 - अल्फ़ा का होल स्क्वायर, 1.607, 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.05 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है तो दूसरे साइड रूट हो जाएगा, α/1 - अल्फ़ा, 1.607 का रूट होता है 1.27 इंटू 0.1 का स्क्वायर है, रूट करेंगे तो 0.1 अपॉन 0.05, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, α/1 - अल्फ़ा, ये सॉल्व होके आ रहा है हमारे पास 2.54, ठीक है। तो अल्फ़ा = हो गया 2.54 - 2.54 अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से,
ठीक है। तो इसको इधर कर लो, अल्फ़ा प्लस 2.54 3.54 अल्फ़ा हो जाएगा इक्वल्स टू 2.54। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2.54 डिवाइडेड बाय 3.54, सॉल्व हो गए 0.717 आ रहा है, जो कि डी पार्ट में है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच रिलेशन का। तो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन A plus B C plus D are 2, 3, 10 and 6 मोल पर लीटर। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दिया है, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा रेस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन। डेल्टा जी नॉट पूछा है, आर की वैल्यू 2 बोला है, कैलोरी में ही आंसर लिखा है इसलिए कैलोरी में दिया है। तो सबसे पहले के सी की वैल्यू निकालते हैं। सी का कंसंट्रेशन 10, डी का कंसंट्रेशन 6, ए का 2, बी का 3। तो 2 3 जा 6, 3 3 कैंसिल, के सी की वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, अब के सी की वैल्यू निकाल लिया, डेल्टा जी नोट अब निकाल सकते हैं। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, या यहाँ पे के सी है तो के सी लिख लेते हैं। तो -2.303, आर की वैल्यू 2 है, टेम्परेचर दिया है 300, लॉग बेस 10, के सी की वैल्यू 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो -2.303 2 × 300 600 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये कैलोरी में आ जाएगा। 2 0 6 3 जा 18 1 6 3 जा 18 6 2 जा 12 1 13। यहाँ पे डेसिमल नहीं आएगा, डेसिमल के लिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 1381 माइनस में आएगा -1381। देखो सी पार्ट है तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है सुक्रोज, वाटर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन पे, डेल्टा जी नोट पूछा है। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला अभी हमने देखा था -2.303 आर टी, हमें ये एलन के टर्म में है, एलन के टर्म में अगर रहेगा तो हमें ये नहीं लेना है, क्योंकि लॉग बेस 10 लेते हैं तो 2.303 लेते हैं। ये होगा -RT एलन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आर की वैल्यू पुट कर दिया है जूल में, तो कर दो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी के वैल्यू 300 केल्विन दिया है। एलन के सी की वैल्यू 2 × 10⁻13। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन हमारा डी पार्ट हो गया, सेम आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2NH3, हीट रिलीज हो रहा है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा, ये इनकरेक्ट है। बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, अब देखो अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर कम गैस हो, और घटाएंगे तो उल्टा होगा। तो प्रेशर घटाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर ज़्यादा गैस हो। प्रोडक्ट में 2 गैस है, रिएक्टेंट में 4 गैस है, तो रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, इससे भी फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाएंगे तो प्रोडक्ट बैकवर्ड शिफ्ट होगा, फिर तो एक ही ऑप्शन बच गया। प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन जाएगा जिधर कम गैस है, प्रोडक्ट में 2 गैस है, रिएक्टेंट में 4 है, इसीलिए प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर डिक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा, इसलिए 13 का डी पार्ट होगा। ये ली चटेलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन है फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें भी डेल्टा एच नेगेटिव है। Kp एंड Kp डैश आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। Assuming heat of reaction is constant, temperature range between T1 and T2, it is readily observed that, अब ये टेम्परेचर रेंज की बात कर रहा है T1 से T2, मतलब T1 लोअर टेम्परेचर है, T2 हायर टेम्परेचर है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही जैसे हमने बताया था एक्सोथर्मिक जो है हमारे पास
रिएक्शन है, इसीलिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। तो T2 पे Kp डैश है, Kp डैश की वैल्यू Kp से कम होगी, Kp की वैल्यू ज़्यादा होगी, Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश। फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है अब हमारे पास। क्वेश्चन भी ये भी ली चैटेलियर प्रिंसिपल का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड नहीं, ये तो ओसवाल्ड लॉ से निकाल सकते हैं। एंट्रोपी चेंज भी ये नहीं बताता है। ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा ये बताता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं बताता है, लॉ ऑफ मास एक्शन से निकालते हैं, फिर यही बच गया। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ ए कंस्टेंट, ये सही है। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, इसकी वैल्यू ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इसका तो डी हो गया। 16 नंबर देखते हैं अब। एमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या आयंस एक्ट एज लुईस एसिड। तो लुईस एसिड बच्चे वो सब्सटेंस होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो NH3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, वाटर भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, BF3 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये लुईस एसिड होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड होता है जो प्रोटॉन दे सकता है, और ब्रोंस्टेड बेस होता है जो प्रोटॉन ले सकता है। ये प्रोटॉन दे भी सकता है, SO4 बनाएगा, और ले भी सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो ये दोनों बिहेव करेगा, आंसर नहीं होगा। ये भी H+ दे के कार्बोनेट आयन बनाएगा, CO3 और लेके H2CO3 बनाएगा। ये भी H+ दे के जो है NH2- बनाएगा, H+ लेके NH4+ बनाएगा, मतलब डी पार्ट होगा HCl। ये सिर्फ H+ दे सकता है, HCl H+ लेके H2Cl- कभी नहीं बनाता है। तो 17 का डी पार्ट करेक्ट होगा। 18 देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है हम लोग देखते हैं। कंजुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HF। अगर हम लोग H2O को कंजुगेट बेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड माने, H+ लिबरेट करेगा तो OH- बनाएगा, इसे बोलेंगे कंजुगेट बेस। और दूसरा है हमारा HF अगर H+ लिबरेट करेगा तो ये F- बनाएगा, कंजुगेट बेस। तो OH- F- देखो किस में है, OH- F- C पार्ट है, तो इसका C पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ले रहे हैं। Which of these least likely to act as Lewis base? Least likely to act as Lewis base मतलब कौन लुईस बेस नहीं हो सकता है। F- हो सकता है, BF3 लुईस एसिड है, ये कभी भी लुईस बेस नहीं होगा। ठीक है, BF3 क्योंकि लुईस एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर हाइड्रेट एक्ट एज लुईस एसिड। NH3 तो लुईस बेस है, वाटर भी लुईस बेस है, बोरेन BH3 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये लुईस एसिड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज लुईस एसिड। कौन सा लुईस एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन के पास भी डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लुईस बेस, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लुईस एसिड होगा, लुईस बेस नहीं होगा। लास्ट 22 कंजुगेट एसिड ऑफ NH2-, तो ये ब्रोंस्टेड बेस है, तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालेंगे, H+ ऐड करेंगे तो NH3 बन जाएगा, NH3 बी पार्ट है, तो इसलिए इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी पार्ट NH3 है। तो इस तरह से हम लोग इसी क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट 12 में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन देखेंगे।